संभल में जब बुलडोजर चल रहा था तब भी वही आरोप थे, बदले का एक्शन, एक पक्ष विशेष को परेशान करने के लिए एक्शन। श्रावस्ती में भी बुलडोजर चल रहा था तो ऐसे ही आरोप कोई भी लगा सकता है, लेकिन आरोप में फैक्ट्स होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए। श्रावस्ती में एक के बाद एक अवैध मदरसों को बुलडोज किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उसके लिए प्रॉपर कानून के तहत प्रक्रियाएं अपनाई गई। और श्रावस्ती से आगे आजमगढ़ में बुलडोजर आने वाला है, यह सच्चाई है या अफवाह? आजमगढ़ में बाबा बुलडोजर अगर आ रहा है तो कहां और क्यों, ये रिपोर्ट। संभल से श्रावस्ती तक बाबा का बुलडोजर नहीं थम रहा। जहां जहां अवैध कब्जा है सब समतल किया जा रहा, अवैध मदरसों को मिट्टी में मिलाया जा रहा। बाबा का बुलडोजर इतनी तेजी से गरज रहा है कि सरकारी जमीन पर बड़ी बड़ी इमारतों में जो अवैध मदरसे हैं वो चंद मिनट में जड़ से उखाड़ दिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें भारत नेपाल सीमा से सटे यूपी के श्रावस्ती की हैं, जहां अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक ही दिन में श्रावस्ती में तीन मदरसों को ध्वस्त किया गया। ये शासकीय भूमि पर निर्माण है। ऐसे अतिक्रमणों को बॉर्डर एरिया के पास चिन्हित करके लगातार हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उसी के क्रम में आज ग्राम फतेहपुर बनगई, जो कि जमुना तहसील में है, वहाँ पे एक मदरसे का ध्वस्तीकरण हुआ है जो शासकीय भूमि पर बना हुआ था। इसके साथ ही रामपुर बस्ती में भी खलियान की भूमि पर 2 मदरसे चिन्हित किए गए थे, जिनका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जिनके ऊपर आज की गई है। आरोप है कि जिन मदरसों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, इन मदरसों को समाजवादी पार्टी की सरकार में बढ़ावा दिया गया। समाजवादी पार्टी की शह पर ही बड़ी संख्या में अवैध मदरसे बनाए गए। अगर ये सही है तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी के राज में क्यों और कैसे बढ़ गए अवैध मदरसे। विधायक निधि से इसमें 4 कमरे भी बनवाए गए हैं। ये आज का मदरसा नहीं है। जो विधायक निधि से कमरे बने, कब बने थे, किसने दिए थे? ये मेरे पहले बने थे, शब्बीर विधायक ने बनवाया और लोगों ने बनवाया। एक कमरा तो आपको अभी दिखाई दे रहा है। इसके बगल में ये जो समाजवादी सरकार ने आपको 4 सब समाजवादी सरकार में नहीं जानता हूँ किस सरकार में बनाया गया है। समाजवादी सरकार में मदरसे बने, इससे किसी को परहेज नहीं होना चाहिए, लेकिन दिक्कत अवैध मदरसों से है, क्योंकि जो कुछ भी अवैध है वो समतल तो होगा ही। ये बाबा का न्याय वचन है, वचन ही शासन है की तर्ज पर एक्शन हो रहा है। सबसे ज्यादा श्रावस्ती जिले में ही अवैध मदरसों पर एक्शन हुआ। श्रावस्ती में 192 मदरसे अवैध पाए गए। 100 से ज्यादा मदरसे अब तक सील हुए। 23 मदरसों को मिट्टी में मिला दिया गया। सिर्फ 105 मदरसों को मान्यता मिली। मतलब जो भी हो रहा है वो फुल प्रूफ कानून के मुताबिक हो रहा है, ऐसा दावा है, क्योंकि पहले इन मदरसों की जांच की गई, फिर चिन्हित किया गया, मदरसा संचालकों को नोटिस दिया गया और फिर मदरसों को लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने बहस भी हुई। कोर्ट के आदेश के बाद ही सरकार अब एक्शन ले रही है। हालांकि ऐसे एक्शन पर मदरसा संचालक का आरोप है कि उन्हें अगली अदालत में जाने का मौका नहीं दिया गया। कब खारिज हुआ, कैसे खारिज हुआ, इसके बारे में मुझे कोई न नोटिस मिली है न मुझे बताया गया है। सुबह 8:30 बजे लेखपाल साहब ने मुझे ये बताया कि मतलब आप मदरसा आ जाइए। इसके ऊपर अदालत थी, डीएम साहब खारिज करते, मौका मिलता है, हम आगे अपील करते, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया कि मुझे सुना सही ढंग से नहीं गया। आगे बहुत से कोर्टें हैं, हम कमिश्नरी जाते, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाते, फिर हाई कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते। श्रावस्ती में बाबा का बुलडोजर चला और आजमगढ़ में चलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन आजमगढ़ में क्यों चलेगा, इसकी वजह इस तस्वीर में देखिए। थानेदार की लाठी डंडों से पिटाई हो रही है। खेत में गिराकर थानेदार पर दबंग टूट पड़े। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, करीब 8 लोग थानेदार को चारों तरफ से घेरकर लाठी डंडों से पीट रहे हैं।
गाली गलौज कर रहे हैं। तस्वीरें खौफनाक और डरावनी हैं। दबंगों को न तो कानून का खौफ है न जान जाने का डर। दबंगई ऐसी कि जो पुलिस सुरक्षा में तैनात उसी पर जानलेवा हमला। थानेदार को इस तरह से पीटने वाले ये लोग कौन हैं, मामला क्या है, आगे बताएं। उससे पहले ये जान लीजिए कि थानेदार पर हमला करने वाले 17 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब ये कहा जा रहा है कि इनके घर पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। हालांकि ये महज एक खौफ भर हो सकता है, क्योंकि जिस जघन्यता से इन्होंने थानेदार राजीव की पिटाई की, उसे लेकर लखनऊ से लेकर पूरे पूर्वांचल में चर्चा है। जो भी वीडियो देख रहा है कह रहा है खून के आंसू रोने वाला काम क्यों किया। आजमगढ़ में दरोगा की पिटाई क्यों हुई? दरअसल बर्रा गांव में 5 जून को शादी समारोह था। दो पक्षों में डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ। पहले मामूली झड़प हुई, अगले दिन फिर से विवाद हो गया। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस बुला ली, दूसरे पक्ष ने पुलिस की धुनाई कर दी। बर्रा डीजे विवाद में ही पुलिस टीम के साथ थाना प्रभारी राजीव भी पहुंचे थे। आरोपी को थाना ले जाने की तैयारी हो रही थी, तभी पीछे से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और ईंट पत्थर से हमला कर देते हैं। दबंगों ने थाना प्रभारी राजीव को घेर लिया और इसके बाद खेत में उनको गिरा दिया और इसके बाद दबंगों ने उनके ऊपर लाठी डंडे से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। इन सब लोगों के विरुद्ध, क्योंकि इन लोगों ने न केवल रिपब्लिक के लोगों उनके साथ में मारपीट की, बल्कि हमारी जो पीआरबी गाड़ी है उनके कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की गई थी और थाना प्रभारी के साथ भी इन्होंने मारपीट किया गया था। तो इसमें आगे और एनएसए तक की इसमें कार्रवाई हम लोग इसमें करने जा रहे हैं। इस मामले में 17 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, मुख्य आरोपी फरार है। सुनियोजित साजिश दिख रही है, क्योंकि मौके से ईंट पत्थर से भरी बोरियां मिली हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिए, कहीं पुलिस पब्लिक को मार रही है, कहीं पब्लिक पुलिस को मार रही है, कहीं अधिकारी वो आपस में लड़ रहे हैं, कहीं सीएमओ और डीएम का झगड़ा है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई कंट्रोल किसी पर नहीं। कुछ लोग राजनीतिक सह पा करके इस तरह की घटना कारित करने का दुष्प्रयास जिन्होंने किया है, उनको उनके पूरे परिजनों को ये बात एहसास होगा कि इस तरह की गलती अगर करेंगे तो उनको कठोर सजा का भुगतान करना पड़ेगा। इस पूरी घटना के बाद यूपी में चर्चा है कि आजमगढ़ में या तो ऑपरेशन लंगड़ा का सीक्वल होगा या फिर श्रावस्ती से बुलडोजर का रुख आजमगढ़ की तरफ मुड़ जाएगा। क्या होगा, इस पर सस्पेंस है। तस्वीर में देखिए, थानेदार की लाठी डंडों से पिटाई हो रही है। खेत में गिराकर थानेदार पर दबंग टूट पड़े। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, करीब 8 लोग थानेदार को चारों तरफ से घेर कर लाठी डंडों से पीट रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तस्वीरें खौफनाक और डरावनी हैं। दबंगों को न तो कानून का खौफ है न जान जाने का डर। दबंगई ऐसी कि जो पुलिस सुरक्षा में तैनात उसी पर जानलेवा हमला।